नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क की नाइट बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें। मैं शिवानी शर्मा स्वागत करती हूं आज की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करें उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। 210 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बैडमिंटन स्पर्धा के विजेताओं को करेंगे सम्मानित। 66.96 करोड़ की लागत से बनेगा नया फ्लाईओवर। दक्षिणी क्षेत्र की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। ट्रक और हाईवा की जबरदस्त टक्कर से लगी भीषण आग, ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। भागलपुर, गोराड़ी और शाहकुंड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार। नाथनगर में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प, 1 दर्जन से अधिक घायल। व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मुख्य आरोपी विपिन गुप्ता गिरफ्तार। ननंद की शादी के दिन सड़क हादसे में भाभी की मौत, मातम में बदला खुशियों का माहौल। बुद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। संघर्ष से सफलता तक, संयुक्त निर्देशक नागेंद्र प्रसाद गुप्ता का प्रेरणादायक जन्मदिन। अब बारी है खबरों की विस्तार से जानकारी की। भागलपुर इन दिनों खेल और विकास दोनों की दृष्टि से सुर्खियों में है। इंडोर स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत चल रही बैडमिंटन स्पर्धा का समापन समारोह कल आयोजित होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री स्पर्धा के फाइनल मुकाबले के विजेताओं का उत्साहवर्धन करेंगे और उन्हें पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके साथ ही वे भागलपुर जिले की 210 करोड़ रुपए की 210 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिनमें सड़क, जल, विद्युत, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। यह आयोजन इंडोर स्टेडियम परिसर में ही प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री इसके बाद जगदीशपुर प्रखंड के मुखेरिया गांव जाएंगे, जहां वे अंबेडकर समग्र विकास योजना के तहत लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और जीविका दीदियों से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस खेलो इंडिया के अवसर पर भागलपुर में आने का अभी हम लोग को सूचना मिली है। इसके अवसर पर हम लोग सबसे पहले माननीय को खेलो इंडिया के जितने भी हमारे देश के विभिन्न कोनों से खिलाड़ी बनाए होंगे उनसे इंटरेक्शन कराएंगे। फिर यहाँ खेल की शुरुआत होगी और उसके उपरांत फिर जो है उनको जो योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन है वो करा करके फिर हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान है उनकी योजनाओं का भी अवलोकन कराएंगे। यहाँ उद्घाटन शिलान्यास में 208 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। जो डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान है, तो वहाँ सरकार की काफ़ी संख्या में योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं, खास करके 22 विभागों के स्टॉल। तो वहाँ हम लोगों को माननीय को ले जाएंगे और उसको अवलोकन कराएंगे। आज जितने भी मैचेज है सबका क्वार्टर फाइनल आज हो जाएगा, सेमी फाइनल हो जाएगा और कल फाइनल के लिए सिर्फ दिन बचा रहेगा, जिसमें कि मैच का अवलोकन मानेंगे। भागलपुर गोराड़ी मार्ग पर 66.96 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर के दक्षिणी इलाके की कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलेगी। यह निर्माण कार्य देवघर की एजेंसी मैसर्स हरदेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है और जून में इसका कार्य शुरू हो जाएगा। LOA मई में जारी होगा। अनुमानित लागत 81.17 करोड़ रुपए थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया के बाद यह कार्य 14.21 करोड़ कम राशि में स्वीकृत किया हुआ। फ्लाईओवर के बनने से भागलपुर के प्रमुख इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और यातायात अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। फ्लाईओवर की लंबाई 900 मीटर होगी और यदि अप्रोच सड़कों को जोड़ा जाए तो यह 2.25 किलोमीटर तक फैलेगा। यह शीतला स्थान चौक के पास बन रहे भोलानाथ फ्लाईओवर से ऊपर मिल जाएगा और मिर्जाना हाट
गुड़हट्टा चौक, सिकंदरापुर सहित कई क्षेत्रों को जोड़ते हुए सीधे हंसडीहा NH से संपर्क स्थापित करेगा। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल में सोमवार को एक दिल दहलाने वाला सड़क हादसा हुआ। झंडापुर थाना क्षेत्र के NH 31 पर स्थित हीरा ईंट भट्टा के समीप ट्रक और हाईवे की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और कुछ ही देर में वह जलकर राख हो गए। हादसे में हाईवे चालक की जिंदा जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बांका जिले के बेसी थाना क्षेत्र के गजियाड़ी निवासी सुभाष यादव पिता सुखदेव यादव के रूप में हुई है। वह पाकुड़ से खगड़िया गिट्टी लोड कर ले जा रहा था, जबकि ट्रक खगड़िया से सीमेंट सामग्री लेकर पूर्णिया की ओर जा रहा था। आमने सामने की टक्कर के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि सुभाष वाहन से निकल नहीं सका। झंडापुर पुलिस और दमकल की टीमों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेजा। भागलपुर जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। पहली कार्रवाई गोड़ाड़ी थाना क्षेत्र के गंगटी पोखर के पास की गई, जहां जमीनी विवाद में हथियार लेकर जुटे 5 लोगों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 दोनाली बंदूक और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। यह कार्रवाई डायल 112 को मिली सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण के नेतृत्व में की गई। दूसरी कार्रवाई शाहकुंड थाना क्षेत्र के बल्हा गांव में हुई, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर घूटो यादव नामक व्यक्ति को उसके घर से लोडेड देसी कट्टा, 1 खोखा और 1 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में शाहकुंड थाना कांड संख्या 82/25 दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरदारपुर गांव में रविवार को जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। लाठी डंडों से हुई मारपीट में दोनों ओर से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को नाथनगर रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार यह विवाद राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और गांव के ही सीताराम यादव के बीच बताया जा रहा है। आरोप है कि मनोहरपुर बाईपास के पास स्थित जिस जमीन पर वर्षों से पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय युवाओं के खेलकूद के कार्यक्रम होते रहे हैं, उस सार्वजनिक जमीन को चंद्रशेखर यादव ने कथित रूप से जबरन JCB चलवाकर समतल करवा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जमीन वर्षों से सार्वजनिक उपयोग में थी, लेकिन भूमाफियों से मिली भगत कर इसे निजी कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। भागलपुर के नवगछिया में हुई किराना व्यवसायी विनय कुमार गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने सफल खुलासा कर लिया है। 4 मई को नवगछिया बाजार स्थित हाजीपुर पट्टी में दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद पुलिस की विशेष टीम ने सघन जांच के बाद मुख्य आरोपी विपिन गुप्ता को विष्णुपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। मामला नवगछिया थाना कांड संख्या 145/25 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक नवगछिया के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल से मिले साक्ष्य, मानवीय सूचना और CCTV फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की। पूछताछ में विपिन गुप्ता ने हत्या की बात कबूल की और बताया कि उसने ये वारदात पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद के चलते की। पुलिस अब घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में दहशत का माहौल कुछ शांत हुआ है और लोगों ने नवगछिया पुलिस की सक्रियता की सराहना की है। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के खड़िया गांव में शादी की तैयारियों के बीच दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गमगीन कर दिया। रविवार को जिस घर में बहन की बारात आने वाली थी, उसी दिन भाभी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतका 35 वर्षीय जयमाला देवी अपने देवर के साथ ननद के विवाह के श्रृंगार का सामान लेने बाजार गई थी। दबी बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। हादसे में जयमाला देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं।
परिजन घायल अवस्था में जयमाला को भागलपुर के मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति अरुण कुमार ने बताया कि वे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में धागा प्लांट में काम करते हैं और छुट्टी लेकर अपनी बहन सोनम कुमारी की शादी में शामिल होने आए थे। उन्होंने बताया कि जयमाला देवी के 2 छोटे बेटे हैं, दीपेश 8 वर्ष और शोभित 5 वर्ष, जो अब मां की ममता से वंचित हो गए हैं। मायागंज अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार जयमाला के सिर और छाती में गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भागलपुर और आसपास के गंगा घाटों पर श्रद्धा और आस्था की एक झलक देखने को मिली। हजारों श्रद्धालुओं ने आज गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। माना जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी शुभ दिन को बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में विशेष श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज गैवीनाथ धाम में इस मौके पर बिहार और झारखंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि श्रद्धालुओं ने न सिर्फ आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना भी की। यह आयोजन आध्यात्मिकता और सामूहिक शांति की भावना से ओतप्रोत रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। भागलपुर डीपीआरओ कार्यालय में संयुक्त निर्देशक जनसंपर्क नागेंद्र प्रसाद गुप्ता को 12 मई को जन्मदिन सादगी और भावनात्मक माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर गुप्ता जी ने 57 वर्ष पूरे किए और अपने जीवन की संघर्षपूर्ण यात्रा को साझा किया। उन्होंने बताया कि एक समय वे संपन्न परिवार से थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें अपने चाचा के यहाँ रहकर पढ़ाई करनी पड़ी। माँ की सीख के अनुसार वे रोज़ सुबह 3 बजे पढ़ाई करते थे, जो आदत आज भी उनके जीवन में बनी हुई है। गुप्ता जी ने बताया कि वे 1994 से बिहार सरकार में सेवा में हैं और अब तक राज्य के लगभग हर प्रमंडल में काम कर चुके हैं। इस अवसर पर उनके पुत्र ने दिल्ली से ऑनलाइन केक भेजा और वीडियो कॉल के जरिए पूरे परिवार उन्हें जन्मदिन की बधाई देने जुड़ा। गुप्ता जी ने भावुक होते हुए कहा कि उनके जीवन में मां की प्रेरणा और संघर्षों से मिली सीख ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया। भागलपुर के कई वरिष्ठ पत्रकारों और कार्यालय कर्मियों ने संयुक्त निर्देशक को जन्मदिन की बधाई दी और उनके कार्यकाल की प्रशंसा की। अगर आप चाहते हैं कि भागलपुर की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।